हेलो, लेट्स डू ब्यूटीफुल सम अगेन फ्रॉम द टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। और हम सॉल्व कर रहे हैं टू प्रूफ सम्स। पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा, बहुत सारे वीडियोस हैं जहां पे हमने अब तक टू प्रूफ सम सॉल्व किए हैं और टू प्रूफ सम्स काफी इंटरेस्टिंग है। और सॉल्व कर रहे हो ना, प्रैक्टिस जरूर करना तो और कॉन्फिडेंस आएगा। तो चलिए, जैसे मैंने बोला, और एक इंटरेस्टिंग सम करते हैं एंड दिस इज द क्वेश्चन। अब इसे सॉल्व करना है। हमें एक चीज पता है कि जब भी हम टू प्रूफ सम सॉल्व करते हैं, हमें सिर्फ तीन आइडेंटिटीज, दैट इज 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड 5 रिलेशंस इनकी जरूरत होती है। तो ये हमने लिख लिया। ओके, अब पहला क्वेश्चन आपसे है, आपको सॉल्व करना है, आपको सोचना है। सम देख के मुझे ये बताइए कि अभी हमें लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट करना है या राइट हैंड साइड सेलेक्ट करना है। देख के बताइए कौन सा सेलेक्ट करना है। आप बोलोगे बहुत ऑब्वियस है। यस, it is very obvious that we are going to select the LHS. Superb. तो चलिए LHS select करते हैं and let's write it. Right? तो चलिए LHS लिख लेते हैं। sec raised to 4a into bracket 1 minus sin raised to 4a minus 2 tan square a। इसे सॉल्व करके हमें इसका वैल्यू बताना है 1, दैट इज RHS। इसलिए हमने लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट किया बिकॉज राइट हैंड साइड में सिर्फ 1 है। ओके, तो अभी इसे सिंप्लीफाई कैसे करना? इट इज sec raised to 4a। ओके, अब हम क्या करेंगे? यस, हम यहां पे सॉल्व कैसे करेंगे? हम इस सेकेंडरी रेशियोज को पहले प्राइमरी रेशियोज में लिख लेते हैं। प्राइमरी रेशियोज मतलब साइन एंड कॉस में लिखेंगे। तो sec raised to 4, sec a का मतलब क्या होता है? Sec is nothing but it is 1 upon cos A. That means sec raised to 4A will be written as 1 upon cos raised to 4A. Beautiful. तो चलिए लिख लेते हैं। So 1 upon cos raised to 4A into, अब ब्रैकेट में देखिए ध्यान से, 1 minus sin raised to 4A। अब बोलोगे साइन तो ऑलरेडी प्राइमरी रेशियो है, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे इस ब्रैकेट को? 1 माइनस साइन रेस टू 4। ओके, आप बोलोगे साइन रेस टू 4 मतलब इट कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर ए द होल स्क्वायर। ओके, दैट मींस हम उसे साइन स्क्वायर ए द होल स्क्वायर लिख सकते हैं एंड 1 मतलब 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। दैट मींस दैट एक्सप्रेशन विच इज देयर इन द ब्रैकेट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वेरी गुड। तो चलिए लिख लेते हैं वहां पे। तो ब्रैकेट के अंदर जो है 1 मींस 1 स्क्वायर, इट इज 1, राइट? 1 स्क्वायर लिखे या 1 लिखे, इट इज 1 इन द सेम, मतलब इट इज a स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a द होल स्क्वायर है। तो इसे हम यहां पे एक्चुअली स्क्वायर ब्रैकेट लिख लेते हैं, करेक्ट? माइनस 2 इंटू tan स्क्वायर a है, tan स्क्वायर ए। तो आप बोलोगे यार tan मतलब इट इज नथिंग बट sin a अपॉन cos a। सो tan स्क्वायर ए विल बी रिटन एज sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a। ब्यूटीफुल। सो 2 इंटू हमने लिख दिया है sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a। ब्यूटीफुल, वेरी गुड। तो चलिए इतना कर लिया हमने। वे इजी है अब तक। ओके, तो अब देखिए यहां पे फर्स्ट टर्म जो है, राइट, इट इज फर्स्ट टर्म माइनस द सेकेंड टर्म, राइट? फर्स्ट टर्म में क्या है? 1 अपॉन cos रेस टू 4 इंटू ब्रैकेट के अंदर है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए द होल स्क्वायर। ओके, तो यहां पे है क्या? दैट मींस इन द न्यूमरेटर व्हाट वी हैव इज नथिंग बट 1 माइनस, यस, व्हाट इज दैट? इन द न्यूमरेटर इट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए द होल स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर में है cos रेस टू 4a माइनस यहां पे है 2 साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a। तो चलिए अभी इसे सॉल्व कर दें। अब न्यूमरेटर में देखिए 1 मतलब इट इज 1 स्क्वायर। सो योर न्यूमरेटर देयर इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और हमें पता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब इट इज a प्लस b इंटू a माइनस b। यहां पे a क्या है? 1, b क्या है? साइन स्क्वायर है। सो हम ब्रैकेट में जब लिखेंगे a प्लस b तो उसे क्या लिखेंगे? 1 प्लस साइन स्क्वायर a। ब्यूटीफुल। सो फर्स्ट यहां पे ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर a इंटू
ए माइनस बी, मतलब इट विल बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन cos raised to 4a would remain as it is minus 2 sin square a upon cos square a. Beautiful. Wasn't that easy? Very good. तो चलिए अभी इसे आगे कैसे सॉल्व करें. अब 1 प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है. ओके, अब ध्यान से देखना. 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, डज दिस रिमाइंड यू ऑफ समथिंग? यस, फर्स्ट आइडेंटिटी में देखिए, फर्स्ट आइडेंटिटी में से हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. वहां से हमें यस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू मिलेगा. वेरी गुड, जो हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. वेरी नाइस. दैट मींस वी आर गोइंग टू यूज द फर्स्ट आइडेंटिटी, और वो यूज करके हम जो फर्स्ट आइडेंटिटी है वो है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1. राइट, यहां से हम साइन स्क्वायर ए को शिफ्ट कर रहे हैं. दैट मींस वहां पे हमें मिलेगा कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए. ऐसा हमें मिला है. राइट, ये हमें मिला है फर्स्ट आइडेंटिटी, और यही हम यहां पे यूज करेंगे. दैट मींस दिस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए विल बी रिटन एज कॉस स्क्वायर ए. ब्यूटीफुल. दैट मींस अब ये न्यूमरेटर बन जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के जगह पे हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस रेज टू 4 ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए. और ये जो है हमने यहां पे लिखा है, ये बन गया इसका रीजन. अब समझ आ रहा है, बहुत इजी है. अब देख के बताइए, कुछ हो सकता है, सॉल्व हो सकता है. देखिए देखिए देखिए, अभी फर्स्ट एक्सप्रेशन में देखिए, फर्स्ट टर्म में देखिए, फर्स्ट टर्म जो फर्स्ट फ्रैक्शन है वहां पे न्यूमरेटर में है कॉस स्क्वायर ए और डिनोमिनेटर में कॉस रेज टू 4a. कॉस रेज टू 4a मतलब कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए. तो डिनोमिनेटर का कॉस स्क्वायर ए और न्यूमरेटर का कॉस स्क्वायर ए विल गेट कैंसल्ड. ओके, तो यहां पे जब भी कॉस रेज टू 4a में से कॉस स्क्वायर ए कैंसिल होगा तो स्क्वायर बचेगा. तो उसे 4 को जस्ट कैंसिल करके उसके बगल में आप उधर 2 लिख देना. मतलब डिनोमिनेटर में क्या बचा है? कॉस स्क्वायर ए. तो अभी फर्स्ट फ्रैक्शन में क्या बचा है? 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस सेकेंड में क्या है? माइनस सेकेंड फ्रैक्शन इज नथिंग बट 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए. ब्यूटीफुल. तो अब आगे लिखते समय याद रहेगा हमें क्या है. अभी इसे आगे सिंप्लीफाई करना है, तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं. तो फर्स्ट फ्रैक्शन में क्या है? 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए. तो चलिए लिखिए 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस क्या है हमारे पास? माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए. ब्यूटिफुल. दिस इज व्हाट वी हैव, इजंट इट? तो अभी इसे सॉल्व करना है आगे. अब देखिए, हमें दोनों फ्रैक्शन को सबट्रैक्ट करना है. डिनोमिनेटर्स आर द सेम. यस सर, डिनोमिनेटर्स आर सेम. दैट मींस हम न्यूमरेटर को सबट्रैक्ट करेंगे. अभी न्यूमरेटर लिखिए 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, न्यूमरेटर माइनस यहां पे क्या है? माइनस 2 साइन स्क्वायर ए. ब्यूटिफुल. अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है? इट इज कॉस स्क्वायर ए. वाओ, ब्यूटिफुल, इजंट इट? तो चलिए अभी आगे सॉल्व करते हैं. अभी सिंप्लीफाई कर सकते हैं. देखिए न्यूमरेटर में कुछ सिंप्लीफाई होगा. न्यूमरेटर में 1 वुड रिमेन एज 1. यस, प्लस साइन स्क्वायर है माइनस 2 साइन स्क्वायर है, लाइक टर्म्स है ना. So plus sin square a minus 2 sin square a plus 1 minus 2. How much is that? Minus 1. That means plus sin square a minus 2 sin square a का वैल्यू आएगा minus sin square a. Beautiful. तो लिख लेते हैं यहां पे 1 minus sin square a और डिनोमिनेटर में आ गया cos square a. अब याद रखिए, हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं राइट हैंड साइड लाने के लिए. क्या हमें राइट हैंड साइड मिला? नहीं. राइट हैंड साइड में तो हमें 1 चाहिए. तो आप बोलोगे आप कैसे सिंप्लीफाई करें? ओके, वेरी सिंपल. डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर है, न्यूमरेटर देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर है. अब तो किया था, जस्ट लास्ट हमने स्टेप किए थे. यस, दैट मींस आप बोलोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर कैन बी रिटन एज cos स्क्वायर फ्रॉम द फर्स्ट राइट हैंड. वेरी गुड. फिर से लिख लेते हैं. तो हमें पता है साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1. ये आइडेंटिटी है. इसमें से हमें मिलेगा कि cos स्क्वायर ए
इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ब्यूटिफुल, ये हमें मिला है और इसी का हम यूज करेंगे और यहां पे हम न्यूमरेटर में लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए और डिनोमिनेटर में आ गया कॉस स्क्वायर ए। नाउ टेल मी व्हाट इज कॉस स्क्वायर ए? फॉर कॉस स्क्वायर ए इट इज 1 एंड दैट इज नथिंग बट यू विल से दैट इज इक्वल टू RHS। मिल गया and we got it. But tell me, wasn't that easy? We proved it. We proved left hand side is equal to right hand side. Is it over? No, हमें क्वेश्चन को फिर से लिखना है तो लिख लेते हैं। तो हमने क्या प्रूव किया? sec raised to 4a into bracket 1 minus sin raised to 4a minus 2 tan square a is equal to 1। ये हमने प्रूव कर दिया है। टेल मी, wasn't that interesting? It is so very interesting। मैंने यही कहा था जब भी हम टू प्रूफ्स सॉल्व करते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है। हमें सिर्फ 3 आइडेंटिटीज जो होते हैं, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी और पास्ट रिलेशंस का यूज करना होता है और सिर्फ समझ के करना है। हमने लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट किया है, हम स्टेप्स जो कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, सिंप्लीफाई करते समय राइट हैंड साइड पे ध्यान रखिए, नजर रखिए। ओके, राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, राइट हैंड साइड में उस तरीके से, उसके हिसाब से हमें लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते रहना है और हमें इजीली इक्वल टू राइट हैंड साइड मिल जाएगा, जैसे हमने ये सॉल्व किया। तो इंटरेस्टिंग है ना, वेरी इंटरेस्टिंग। खुद प्रैक्टिस कीजिए, खुद सॉल्व कीजिए और आपको कॉन्फिडेंस तो बढ़ ही गया होगा। ऐसे सम्स प्रैक्टिस करते रहिए, आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा और आपको बहुत मजा आएगा एंड यू विल लव इट। So you have loved the sum, you have liked the sum. So like the video, share the video amongst your friends. Do subscribe to the channel and I'll meet you in the next video with another interesting, beautiful two-proof sum. Till then, keep learning, keep sharing, keep smiling.